को मैं जवाब देना चाहता हूं कि भाई हाय तौबा मत मचाइए। देखिए अभिषेक जी, ये न सिर्फ भारत के संविधान का अपमान है बल्कि ये धर्म के संविधान का अपमान है। उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने ये कहा वो सबसे बड़ा गलत आदमी है, झूठा आदमी है। उनको ये नहीं पता है कि ये बात श्री कृष्ण ने कही है अर्जुन से कुरुक्षेत्र में। अर्जुन ने जब उनसे पूछा कि हे भगवान, आप कहते हैं कि सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, लेकिन मैंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखा है कि लोग आपकी पूजा नहीं करते, वो किसी और विधि से, किसी और भाषा में, किसी और की उपासना करते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि दुनिया में कहीं भी, किसी भी भाषा में, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से अगर किसी की उपासना होती है तो वो मेरी ही उपासना है। किसी को अपने धर्म से, अपनी उपासना विधि से कमतर समझना पाप है, अपराध है। ये गीता में कहा गया है। ये गीता का अपमान हुआ है। देखिए, धर्म की राजनीति होगी तो धर्म ग्रंथों का अपमान होगा, धर्म की राजनीति होगी तो धर्म का अपमान होगा। ये गीता में कहा गया है। शमसी साहब यहां बैठे हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं। कुरान में काफरूने हक का शब्द सिर्फ एक बार आया है। किसके लिए आया है? शमसी साहब जानते होंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब से पूछा गया कि आप कहते हैं कि मैं आया हूं और मैं तुम्हें अल्लाह का रास्ता दिखा रहा हूं, लेकिन आपके पहले भी बहुत लोग आए जिन्होंने अलग अलग भगवान देवताओं या अलग अलग विधि विधान के रास्ते दिखाए। उन्होंने भी कहा कि हमारी किताबें हैं। आप कह रहे हैं कुरान शरीफ आसमानी किताबें हैं, लेकिन इनसे पहले भी कई किताबें हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा अगले दिन जवाब दूंगा। अगले दिन उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह ने फरमाया है कि हां, तुमसे पहले भी कई नबी जा चुके हैं, हां, तुमसे पहले भी कई धार्मिक किताबें इजाद हुई हैं, तो आप और भी इन नहीं छोड़ रहे हैं। सम्मान करना। तिवारी जी, मौके पर चौका लगाना तो आप भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि उन्होंने एक धर्म विशेष पर अटैक किया है तो कहीं पोलराइजेशन उनके फेवर में ना हो जाए, तो आपने तुरंत हिंदुओं से भी जोड़ दिया, भगवान कृष्ण को भी ले आए, गीता को भी ले आए, पैगंबर साहब को भी ले आए। चूंकि आप भी मौके पर चौका मारेंगे, हालांकि वो बनता भी है कि आपको लग रहा है कि उन्होंने मौका दे दिया है। अभिषेक जी, गीता श्री कृष्ण लाए ना, मैं नहीं लाया। बात यह है कि मैंने धर्मों का अध्ययन किया है। भाजपा वाले धर्मों का धंधा करते हैं, फर्क बस इतना है। मैंने धर्मशास्त्र पढ़े हैं, भाजपा वाले धर्म का धंधा करते हैं, बस यही फर्क है। मतलब वो धंधा करते हैं, आप उसका सियासत में इस्तेमाल करते हैं। सुन लीजिए अभिषेक जी, सुनिए। और काफरूने हक का उसके लिए कहा गया है, उस मुसलमान के लिए जो दूसरे धर्म को इस्लाम धर्म से छोटा समझता है, जो दूसरी धार्मिक किताबों को कुरान से छोटा समझेगा, उसे काफरूने हक का मतलब सबसे बड़ा काफिर, सबसे बड़ा पापी पैगंबर मोहम्मद साहब ने बताया है। श्री कृष्ण पहले बता चुके थे यही बात, पैगंबर मोहम्मद भी ये बात बता चुके हैं। मतलब ये जिस आदमी ने, हरिभूषण ने बयान दिया है, ये सबसे बड़ा पापी है, निकृष्ट है, शमशी साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का भी अपमान कर दिया है, भगवान कृष्ण का भी, गीता का भी, सबका अपमान हो गया इस बयान पर। देखिए, ये इसको दूसरे नुक्ते नजर से ले जाना चाहते हैं। अरे भाई, इकबाल ने तो खुद ही कहा था, इमाम हिंद कहा था मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, और बार बार ये बात तय है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इमाम हिंद कहा गया, पूरे हिंदुस्तान का इमाम